आज हम आपको बताने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में कि मतलब जो हमारे अंदर मानव हृदय होता है वह किस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि मानव हृदय जो होता है उसको सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन राइट है और कौन लेफ्ट है। आपको यदि हम ऐसे बना रहे तो आपको देखने में तो लगता है कि ये राइट है, लेकिन ये वास्तविक रूपता इसकी यह है कि ये ऐसे में बना हुआ है। ठीक है, तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। इसमें आपका जो अग्र महाशिरा होता है, तो अग्र महाशिरा में जी हमारे इसमें अशुद्ध रक्त होता है, मतलब दाहिनी साइड आपका अशुद्ध रक्त होता है और बाईं साइड शुद्ध रक्त बहता है। तो जो दाहिना साइड होता है अग्र महाशिरा, तो अग्र महाशिरा में जो केशिकाएं बनी होती हैं, इसमें ऊपर से सिर वाले भाग से हाथ वाले भाग से जो अशुद्ध रक्त आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, कहाँ आता है, दाहिने आलिंद में। ठीक है, दाहिने आलिंद में आएगा, फिर उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दाहिने आलिंद से दाहिनी निलय में पहुंचेगा। दाहिनी निलय से फिर उसको पंप किया जाता है। पहले तो हमारा हृदय पंप का कार्य करता ही है, लेकिन जब उसका अशुद्ध रक्त आता है बिना ऑक्सीजन, डीऑक्सीडेट कहा जाता है जिसे, तो जो अशुद्ध रक्त आता है उसको फुफ्फुस धमनी में पंप किया जाता है। अब इसे फुफ्फुस धमनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं फेफड़ों से है, क्योंकि फेफड़ों में ये फुफ्फुस धमनी जाती है और वहां से ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद वह शुद्ध रक्त हो जाता है। शुद्ध होने के बाद यह फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा में आने के बाद यह बाएं आलिंद में जाता है, मतलब फुफ्फुस धमनी से यह कैसा रक्त आया है, शुद्ध होकर के, लंग्स मतलब फेफड़ों से शुद्ध होकर के आया है, और यह फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा में आएगा। फुफ्फुस शिरा से फिर यहाँ पर बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आएगा। बाएं निलय से जब उसको एक साथ पंप किया जाता है, मतलब ऊपर की ओर प्रेशर डाला जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, एरोटा में, मतलब महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी के साथ यह पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, मतलब चला जाता है, इसको सभी पूरे शरीर में डाल दिया जाता है। और ये जो बना है पश्च महाशिरा, तो इससे पैरों का शुद्ध रक्त आता है। इसे आपको इतना तो समझ में आएगा या होगा कि जो हमारा राइट साइड है वहाँ अशुद्ध रक्त होता है और लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त बहता है। तो इसको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर करने का काम किसने किया था, हाँ, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और इसके मानव हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। और इसकी सर्जरी, जब मानव हृदय की सर्जरी की जाती है तो इसे क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। इसमें कुल पेपर में आएगा आपके 10वीं हो या 8वीं हो, 7वीं कुछ भी हो, वहाँ कुल कितने कोष्ठ होते हैं, चैम्बर भी होता है लेकिन चैम्बर नहीं आता, उसमें शब्द आएगा कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। फिर इसके बाद कुल कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो पहले आपका जो दायां आलिंद होता है इसके ठीक नीचे जे वाला भाग, यहाँ पर ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, हिंदी में त्रिवालनी कपाट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है वो डाइकास्पिड, द्विवालनी कपाट होता है। फिर इसके साथ 2 वाल्व और होते हैं, इसको क्या है, जो जे वाला जो होता है दाहिने आलिंद के साइड, ये होता है आपका पल्मोनरी वाल्व। कौन सा होता है, हाँ, और ये एरोटिक वाल्व होता है, क्योंकि एरोटा से जुड़ा है इसलिए ये एरोटिक वाल्व होता है। इसी के साथ दाहिने आलिंद पर एक ऐसी नोड लगाया जाता है, हाँ, ऐसी नोड लगा होता है जो करंट जनरेट का काम करता है। क्या करता है, करंट जनरेट का काम करता है, मतलब इसको प्रेशर करने का काम करता है, जिससे ये मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जब ऐसी नोड किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो यहाँ पर पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। 10वीं क्लास में होगा पेस मेकर, छोटी क्लास में तो अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसे नोड के स्थान पर
पेसमेकर का उपयोग किया जाता है, जो कि करंट जनरेट का काम करता है, मतलब निलय से इसको पंप करने का काम करता है, तभी तो वो पंप करता है जब उसको करंट दिया जाता है। तो आपको इससे पता चल गया है कि हमारा जो राइट साइड है वहां पर अशुद्ध रक्त होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो जो फुफ्फुस धमनी दाहिने साइड से क्या होता है, दाहिने आलिंद से दायां निलय, फिर फेफड़ा क्या होता है, दायां आलिंद दायां निलय फेफड़ा, और बायां आलिंद बायां निलय पूरा शरीर। मतलब दाहिने आलिंद और दाहिने निलय से कहाँ भेजा जाता है शुद्ध रक्त, फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होकर के आता है। फिर शुद्ध होने के बाद वो दायां बायां आलिंद बायां निलय फिर कहाँ पहुंचा दिया जाता है, पूरा शरीर। आगे समझ में देखो, इसमें 3 परतें भी होती हैं। सबसे इसकी जो पहली परत होती है इसको पेरिकार्डियम परत बोला जाता है, मतलब बाहरी परत को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। और इसकी जो अंदर वाली परत होती है इसको एंडोकार्डियम। और ये यहाँ पर से 2 भागों में सेपरेट करता है ना, मतलब 2 भागों में बांटता है, इसलिए यह कार्डिएट सेपरेट कहा जाता है। और जो इसका जो बीच वाला मसल्स भाग होता है ना, इसको मायोकार्डियम बोला जाता है। इसकी परत थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। कैसे होती, क्योंकि इसको इतने जोर से पंप करना होता है कि यह पूरे